नमो नमः। मैं नरेंद्र कुमार पितलिया, सहायक आचार्य संस्कृत सेठ मथुरादास बिनानी, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम ऋग्वेदिक सूक्त में इंद्र देवता के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद में इंद्र देवता की स्तुति 250 सूक्तों में की गई है। इस कारण से इंद्र देवता को ऋग्वेद में प्रथम स्थान प्राप्त है। निवास स्थान, इंद्र देवता का निवास स्थान अंतरिक्ष स्थानीय देवता माने गए हैं। इंद्र सूक्त के जो ऋषि हैं वे हैं घृतश्मत। अब हम इंद्र देवता के जो विशेषण हैं उन्हें देखते हैं। इंद्र देवता के जो विशेषण हैं वे हैं वज्री, वर्जिन, वज्रबाहु, सचीपति, शतक्रतु, मरुत्वान, मघवा, पृत्वः, पृतअहन, दशोरहंता, अच्युत च्युत, श्रीप्री, सुश्रीप, निचित, हरिश्रमश्रु, हरिद्वश, मनस्वान, सोमपा, पुरंधर, पुरंदभिद, पशुपति, तु विस्मान। इस तरह से ऋग्वेद में इंद्र देवता के ये विशेषण समुपलब्ध होते हैं। अब हम इंद्र देवता के स्वरूप के बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। इंद्र देवता ऋग्वेद के सबसे महान देवता हैं। इंद्र देवता की स्तुति 250 सूक्तों में ऋग्वेद में समुपलब्ध होती है। अपने गुणों के कारण इंद्र आर्यों का जातीय देवता बन गए। ऋग्वेद की ऋचाओं के अनुसार इंद्र के 3 गुण कहे गए हैं। पहला, महान कार्यों को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को युद्ध में जीतना। इंद्र वर्षा रोकने वाले राक्षसों का संहार करते हैं और अंधकार को दूर भगाते हैं। इंद्र का प्रमुख शस्त्र वज्र हैं। इसी कारण इन्हें वज्री, वर्जिन तथा वज्रबाहु के नाम से भी पुकारा जाता है। त्वष्टा ने इंद्र के लिए वज्र बनाया था। ऋग्वेद अनुसार इंद्र देवता पक्के मकानों में रहते हैं तथा हरे घोड़े वाले सुनहरे कवच पर ये घूमते हैं, जिसको देवताओं के शिल्पी ऋभुओं ने बनाया था। द्यो इंद्र के पिता हैं। अग्नि और पुषा उनके भाई हैं और इंद्राणी उनकी पत्नी है तथा मरुदगण उनके सहायक हैं। सची नामक शक्ति का स्वामी होने के कारण इंद्र को सचीपति, कर्मों की शक्ति रखने के कारण शतक्रतु और मरुतों की सहायता पाने के कारण मरुत्वान कहा गया है। इंद्र देवता ने हिलते हुए पहाड़ों को स्थिर करके इस जगत की रक्षा की तथा आकाश और पृथ्वी को स्थिर किया। इंद्र अपने उपासकों की रक्षा करते हैं और उनको धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, अतः वह मघवा कहलाते हैं। इंद्र का प्रिय पेय सोम है। सोम रस को पीकर इंद्र देवता वृत्त पर आक्रमण करते हैं और उसे जीत लेते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण इंद्र देवता को शक्र, सचीपति, सचिवान, शतक्रतु आदि नामों से पुकारा जाता है। इसीलिए निरुक्तकार व्यास कहते हैं कि या च काच बलकृति ही इंद्र क्रमेण ततः, अर्थात जो भी बल और दीप्ति के कार्य हैं वे सभी इंद्र देवता के कार्य हैं। इंद्र देवता की उत्पत्ति माता के पार्श्व भाग से हुई थी और उन्होंने अपनी माता को विधवा बना दिया था। इंद्र को कन्याओं के गीत सुनने का भी बड़ा शौक था और वे कन्याओं की भलाई में रुचि लेते हैं। पुरुष सूक्त के अनुसार इंद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी जाती है। मुखा इंद्र अग्निश्च।
ये उक्ति भी हमें पुरुष सूक्त में समुपलब्ध होती है। मरुतों का मित्र होने के कारण इंद्र को मरुत्सखा, मरुत्तान आदि नामों से पुकारा जाता है। इंद्र देवता वैदिक आर्यों के प्रियतम देवताओं में से हैं। अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र देवता की स्तुति 250 सूक्तों में विहित है तथा ये ऋग्वेद के चतुर्थांश के बराबर है। इसके अतिरिक्त 50 सूक्तों में इंद्र देवता की स्तुति अन्य भी समुपलब्ध होती है, जिससे इनकी महत्वता का पता चलता है। जो इंद्र के पिता कहे गए हैं, उक्ति उपलब्ध होती है द्योरि इंद्रस्य कृता। निष्ठगृह को इनकी माता कहा गया है। निष्ठग्रयः पुत्रमाह चवायोतम इंद्रः। ऋग्वेद में इंद्र की उत्पत्ति का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उन्होंने अपनी माता के पार्श्व भाग से जन्म लेने के कारण अस्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते ही उन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिससे आकाश और पृथ्वी भी कांपने लगे। उक्ति समुपलब्ध होती है यस्य सुषमा रोदसी अभ्यशेताम। पुरुष सूक्त में इंद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से बताई गई है। मुखात इंद्र अग्निश्चः। इंद्र के विभिन्न अवयवों का उल्लेख भी हुआ है। ये स्वयं भूरे रंग के हैं तथा इनके बाल और दाढ़ी भी भूरी है। इनका शरीर बहुत गठीला व बलशाली है। विशेषण समूह उपलब्ध होते हैं इंद्र देवता के सुश्रीप यानी सुंदर ठोड़ी वाले व लोह जैसी शक्ति वाले व वज्र के समान मजबूत भुजाओं वाले हैं। अतः इन्हें वज्रबाहु भी कहा गया है। इन्हें हिरण्यवर्ण्य तथा हिरण्यबाहु भी कहा गया है। इंद्र को मायावी भी कहा गया है, क्योंकि वे अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। इंद्र का रथ 2 हरे रंग के घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, परंतु कभी कभी यह संख्या 1000 या 1100 तक पहुंच जाती है। यह रथ श्रवणीय है तथा मन की गति से भी तेज चलता है। इंद्र देवता का जो विलक्षण जो अस्त्र है वह है वज्र, जो देवशिल्पी त्वष्टा के द्वारा बनाया गया है। यह वज्र धातु अथवा स्वर्ण का है। कहीं कहीं यह पत्थर का बना हुआ भी कहा गया है। यह शतपर्व यानी 100 जोड़ों वाले तथा सहस्त्र वृष्टि यानी शस्त्र नोकों वाला यह वज्र है। वेद में वज्र का इंद्र देवता के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि वज्र शब्द से बने हुए विशेषण इंद्र देवता के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। विशेषणों में वज्र के साथ इंद्र के बताए गए हैं वज्रहस्त, वज्रबाहु, वज्रभृत, वज्रिन इत्यादि। इंद्र देवता की शक्ति अतुलित है, अतः इन्हें शक्र, सचिपति या सचिवान भी कहा गया है। सैकड़ों क्रियाओं से युक्त होने के कारण इन्हें शतक्रतु तथा समृद्ध होने के कारण मघवन या वसुपति भी कहा गया है। इंद्र देवता का सर्वश्रेष्ठ पेय सोम है, इसीलिए इन्हें सोमपा की संज्ञा दी गई है। कहा गया है यो सोमपा निचितो वज्रबाहु। सोमपान करने के पश्चात ही ये बड़े से बड़ा कार्य संपन्न करते हैं। वृत्तासुर युद्ध के समय इन्होंने सोम से भरे हुए 3 सरोवरों को खाली कर दिया। इंद्र समस्त संसार के एकमात्र शासक हैं। इन्होंने कांपती हुई पृथ्वी व पर्वतों को टिकाया, अंतरिक्ष का निर्माण किया और आकाश को स्तंभित किया। इन्हीं ने सूर्य व उषा को उत्पन्न किया और यही जल के नेता भी हैं। कहा गया है यह सूर्यम यह उषम जजानो यो अपा नेता। यह उक्ति हमें इंद्र सूक्त में समुपलब्ध होगी। इनके समान न तो कोई दिव्य या पार्थिव उत्पन्न हुआ है और न ही उत्पन्न होगा। मरुतों का मित्र होने के कारण इंद्र को मरुत्सखा, मरुत्वान आदि नामों से संबोधित किया गया है। इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण और शौर्यपूर्ण कार्य वृत्त का वध करना है। इसी कारण इन्हें वित्रवाह विशेषण रूप से मुख्य रूप से इंद्र के लिए प्रयुक्त होते हैं। वित्रहा यानी वित्रअहन यानी जो वित्र नामक जो राक्षस है, पौराणिक आख्यानों में भी उपलब्ध होता है, जिसने इस पृथ्वी पर वर्षा के बादलों को रोक लिया था। पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई, अकाल हो पड़ गया। तब इंद्र देवता ने इस वृत्र को सोम का पान कर इसका वध किया और पृथ्वी पर वर्षा कराई। इस तरह से इंद्र के ये विशेषण हमें ऋग्वेद में समुपलब्ध होते हैं। इस तरह से आज हमने इंद्र देवता के बारे में, इनके स्वरूप को देखा, इनके विशेषणों के बारे में पढ़ा।
इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इंद्र सूक्त के जो ऋषि है गृतृष्ण मध्य है और 250 सूक्तों में इंद्र की आराधना हमें ऋग्वेद में समुपलब्ध होती है। अगली वाली क्लास में हम पुनः जो अन्य जो ऋग्वेदिक देवता हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।